नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 76 नए मामले फिर से सामने आए हैं, जहां रायपुर से 35, दुर्ग से 13, कोरबा से 9, बलरामपुर से 5, कवर्धा से 4, महासमुंद से 4, बलौदाबाजार से 3, जांजगीर से 2 और साथ ही राजनांदगांव से 1 मामला सामने आया है। 7 ने कोरोना से जंग जीत ली है और अपने घर पहुंच गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 803 हो गई है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1073 हो गई है और अब तक 266 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 76 नए मामले एक बार फिर से देखे गए हैं, जहां रायपुर से 35, दुर्ग से 13, कोरबा से 9, बलरामपुर से 5, कवर्धा से 4, महासमुंद से 4, बलौदाबाजार से 3, जांजगीर से 2, राजनांदगांव से 1 मामला है। तो वहीं 24 घंटे में 7 मरीजों ने कोरोना से जंग जीतकर अपने घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में जो टोटल मरीजों की संख्या है, एक्टिव मरीजों की संख्या वो 803 है और कुल मरीज 1073 हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो गई है आज से और अब तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी खुल रहे हैं, होटल्स भी खुल रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि जो मामले बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार, और किस तरीके के हालात अभी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए लॉकडाउन 5 को लेकर। तो देखिए, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धरातल पे हैं वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि तकरीबन 2.5 लाख लोग जो छत्तीसगढ़ में वापस आए हैं और जांच का जो दर है रीनू वो महज अभी 88,000 के पार पहुंचा है। तो मतलब समझा जा सकता है कि जितने लोग छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिक या जो अन्य राज्य में फंसे थे वो लौटे हैं, उनकी जांच अब तक नहीं हो पाई है। तो बाकी जो लोग थे उनकी जांच होना अभी संभव नहीं है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि जिस तरह से जांच में और तेजी आएगी, मरीजों का मिलने का सिलसिला और भी अधिक तेज होगा। लेकिन हालात जो है वो थोड़े से चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 1800 बेड की क्षमता हालांकि है हमारे पास छत्तीसगढ़ के पास वो कोविड से इलाज करने के लिए, लेकिन 803 एक्टिव मरीज हो चुके हैं। और जिस तेजी से ये रफ्तार बढ़ते जा रहा है, आने वाले समय में चिंता का सबब हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सरकार भी है अब हर जिले में, मुख्यमंत्री की पहल के बाद अब हर जिले में कोविड-19 अस्पताल बनाने की जो तैयारी है वो पूरे तेज तरीके से शुरू हो चुकी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता की बात है क्योंकि अब मजदूरों का आना जाना भी जारी है और ऊपर से लॉकडाउन 5 भी शुरू हो चुका है। तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दुरुस्त रखने की जरूरत है। लॉकडाउन के कारण आजकल सड़कों में वाहन कम चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेमेतरा में हादसे नहीं रुक रहे हैं। देर रात नवागढ़ चौक के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिससे दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक आपस में चिपक गए, जिसे हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके कारण कई घंटों तक वहां चक्कर जाम जैसी स्थिति बनी रही। आपको बता दें, देर रात ये जो हादसा हुआ था इसमें टक्कर हुई और एक हिस्सा दोनों ट्रकों का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां तक कि ड्राइवर जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ट्रकों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को हटाया गया वहां से, क्योंकि रास्ता पूरा जाम हो चुका था। लंबी लाइन लग गई थी, यातायात काफी प्रभावित हो रहा था। और जैसे ही पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, जेसीबी के माध्यम से ट्रकों को हटाया गया और उसके बाद जो रास्ता है उसे खुलवाया गया। तो बेमेतरा में आपस में 2 ट्रक भिड़ गए और बड़ा सड़क हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में आज से शर्तों के साथ लोगों को कई राहतें मिलने जा रही हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्तरां और होटल खोले जा सकेंगे, जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे, जबकि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल तो रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की अनुमति पहले की तरह होगी और इसी तरह होटल संचालन की अनुमति पहले की तरह ही निर्धारित उपयोग के लिए केंद्रीय गाइडलाइन के मुताबिक होगी। धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
तो छत्तीसगढ़ में आज से शर्तों के साथ लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है और इस लॉकडाउन 5 में कई सारी राहतें आपको मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में तकरीबन 8 जून से धार्मिक स्थल, पार्क, रेस्तरां, होटल खोले जा सकेंगे, जबकि क्लब, स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल हो सकेंगे। स्टेडियम में केवल आउटडोर गेम होने के साथ ही साथ शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में केवल टेक अवे की ही अनुमति आपको होगी। छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए भगवान के कपाट खुलेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। रायपुर में भी महामाया मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन कराने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं बिलासपुर में भी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको भी पूरी सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना होगा और इस तरीके से समारोहों पर पाबंदी तो लगी ही है, लेकिन हाँ, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होंगे वहां पर आपको तमाम एहतियात के बाद ही मंदिर के अंदर जाने पर प्रवेश होगी। कार्यालय में रख दे, कोई नहीं आए, बस पुजारी हाँ भाई। करीब 2.5 महीने बाद आज से देश भर के मंदिर खुलेंगे, लेकिन बिलासपुर अंचल के सबसे प्रसिद्ध रतनपुर महामाया मंदिर में देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। महामाया मंदिर ट्रस्ट 8 जून की बजाय 15 जून से मंदिर को खोलने की तैयारी कर रहा है। महामाया मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की अहम बैठक 10 जून को होगी और इस बीच रतनपुर के छोटे बड़े कई मंदिर खुल जाएंगे, जहां की व्यवस्थाओं का आकलन करने के बाद ही महामाया मंदिर ट्रस्ट कोई अहम फैसला लेगा। महामाया ट्रस्ट के सदस्यों और यहाँ के कुछ लोगों से मिलके ये फैसला किया गया है कि करीब 1 हफ्ता तक और पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है, पूरे देश में क्या स्थिति बन रही है, उसको देख के 1 हफ्ता का हम लोग ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। 15 तारीख को विधिवत सारी व्यवस्था के साथ हम लोग महामाया को जन दर्शन के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुल रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। फिलहाल सिर्फ आउटडोर गेम्स ही खेले जा सकेंगे और वह भी तमाम एहतियात के साथ। लॉकडाउन के कारण खेल गतिविधियां लंबे समय से बाधित हैं। अब सरकार ने अनुमति दी है कि 8 जून से आउटडोर गेम्स खेले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हैं, जो कि आउटडोर जहां पे गेम हो सकते हैं, वो खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि तैयारियां भी की जा रही है। ये नगर निगम का जो एक स्क्वैश कोर्ट है, जिसमें तैयारी दिख रही, किस तरीके से ग्राउंड को क्लियर किया जा रहा है, ग्राउंड को बनाया जा रहा है, जो घास है उसको काटा जा रहा है। चूंकि लंबे समय से खेल गतिविधियां रुकी हुई थी, बंद पड़ी थी, जिसके कारण से ये घास बहुत ज्यादा उगाया था। अब इसकी प्रॉपर जो है, जिस तरीके से छटाई की जाती है, वो की जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो खिलाड़ी हैं वो आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेल पाएंगे। हालांकि नियमों का पालन उसमें भी करना होगा और जाहिर तौर पर खेल गतिविधियों के कारण से लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ऐसे में खेल गतिविधियों को शुरू करने से कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है और लोगों के इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सुना आपने, जहां एक तरफ स्पोर्ट्स गेम आप बाहर के ही जो है वहां पर आप खेल सकते हैं और बाहर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ग्राउंड है पूरे साफ सफाई कर ली गई है और इसी के साथ आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, खेल का मैदान हो। इन तमाम जगहों पर पहले तो सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और उसके बाद ही यहाँ पर लोग आ जा सकेंगे। तो राहत देने के लिए और आफत से बचने के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि आप सभी के लिए हैं। और आज से धार्मिक स्थल, पार्क, होटल खुल रहे हैं और साथ ही जो शॉपिंग मॉल होंगे वो नहीं खुलेंगे। तमाम आपको लॉकडाउन 5 में एहतियात के साथ जो रियायतें हैं वो मिल रही हैं। एक तरीके से आप आम जीवन जी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नियमों के साथ गाइडलाइंस का पालन करना आपके लिए ही बहुत अहम होगा। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां खेल के मैदान को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है कि गलती से भी ऐसा कोई भी जो संक्रमण है वो ना हो खिलाड़ियों को। और दूसरा, मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, गुरुद्वारे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मस्जिद की भी तस्वीरें हैं, जहां पर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है और आज से चूंकि सभी धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, यहाँ पर प्रे करने के लिए जो पहुंचेंगे लोग, उनकी भी स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन ने ले रखी है और इसके चलते ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस कहर के बीच में लॉकडाउन 5 की शुरुआत आज से हो रही है। बहुत सारी छूट मिल रही है, रियायतें मिल रही हैं। आप पहले की तरह ही मंदिर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बदलाव ये रहेगा कि आपको और ज़्यादा साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना होगा। सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा और साथ ही फेस मास्क बहुत ही अहम है। और कोशिश करें कि फुल कपड़े पहन कर जाएं आप। इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का भी वक्त है। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे से टच बिल्कुल ना हो, एक हाथ की दूरी बना कर रखें। इससे ज़्यादा भी बना पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। फेस मास्क बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें क्योंकि कई जगहों पर इसके चलते पुलिस भी इस पर सख्त नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय का विस्तार होगा। कांग्रेस की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन का विस्तार किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन भी शामिल थे। संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी भी इस बैठक में मौजूद थे। एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और मैं स्वयं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित था। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन जिलों में जिला कांग्रेस भवन नहीं है उनमें 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती के दिन से जिला कांग्रेस भवनों का निर्माण शुरू किया जाएगा। राजीव भवन के भी बचे हुए निर्माण कार्य को हाथ में लेने का निर्णय लिया गया है। इस निर्माण कार्य के लिए धन की व्यवस्था के लिए समिति बनाई जाएगी और जिस तरीके से गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन का निर्माण हुआ, उसी तरीके से इन निर्माण कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की जाएगी। जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई और अब एडीआईए ने 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एडीआईए ने जियो में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश किया और 7 हफ्ते में जियो में 97,885.65 करोड़ का निवेश किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स में अभी तक फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबाडाला और अब एडीआईए ने निवेश की घोषणा की है। तो एडीआईए का जियो में निवेश का बड़ा ऐलान हुआ है। एडीआईए ने जियो में 1.16% की हिस्सेदारी खरीदी है। एडीआईए का जियो में 5,683.50 करोड़ का निवेश और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का जियो में निवेश हुआ है। 7 हफ्ते में जियो ने 97,885.65 करोड़ का निवेश किया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा निवेश, कुल निवेश ये अभी तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। तो इस तरीके से लगातार जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं जियो के साथ जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो डिजिटल फॉर्म्स हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए जियो प्लेटफॉर्म में बड़े निवेश की और भी संभावनाएं बनी हुई हैं। कवर्धा में कोरोना के 45 नए केस फिर से सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है। कलेक्टर रमेश शर्मा ने लोगों से पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही कलेक्टर ने संक्रमित क्षेत्र के आसपास को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और इस जोन में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति संबंधित प्रभारी अधिकारी करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक है। पुलिस गश्त भी बढ़ा सकती है और बढ़ा दी गई है। पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है ताकि कोई भी बाहर ना निकले और सभी लोग घर में सुरक्षित रहें। तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो जिला प्रशासन खुद पूरी कर रहा है। तो कवर्धा में कोरोना के 45 नए केस मिलने के बाद से जिला प्रशासन अलर्ट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त यानी कि ओडीएफ करने के लिए चल रही मुहिम को बिलासपुर में पलीता लगाता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए।
आधे अधूरे बने शौचालय की ये तस्वीरें स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाती नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें बिलासपुर जिले के बिल्हा जनपद क्षेत्र के आदर्श ग्राम भरबीडीह की हैं, जहां आज भी कई घरों में शौचालय का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से गांव की महिलाओं और युवतियों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो छेड़खानी का भी शिकार होना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी हितग्राहियों का शौचालय का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और रोजगार सहायता राइस हम लोग शास्त्र बलाई या फोटो खींचा है खींचे तो नहीं बताई पूछे तो लोन खड़ा हुआ कहीं तो हम खड़ा हो गए तो हम फोटो खींच के ले गए और तीनों जन के फोटो खींचे, तीनों के फोटो खींचा है ये आवाज के दूसर घर में। हाँ नहीं बाहर भीतर जाए के साहब ये खुला मैदान है कती जाई एक नाम लेके बने है सांप डेढ़ू तो वो अलग बात है। वो सांप डेढ़ू के पैसा मिली थी नहीं मिले है सर। क्या बोलते सरपंच मिल ही बनी आज तक नहीं बनी। सरपंच सचिव और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को अब भी खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। मजेदार बात यह है कि जनपद पंचायत के अधिकारियों ने महज वाहवाही बटोरने के लिए अधिकारियों से मिलकर पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया है, लेकिन भरबीडीह गांव के आधा अधूरे शौचालय की ये तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर। बिलासपुर में अटल आवास में काबिज परिवारों पर निगम प्रशासन ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी के इस दौर में इन घरों को खाली कराकर प्रशासन ने अपनी कठोरता का परिचय दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से कई परिवार सड़क पर आ गए, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सड़क पर आए ये वो बेबस लोग हैं जिनका आशियाना अटल था, लेकिन प्रशासन की बेदखली के बाद अटल आवास से बेघर हो चुके हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इन परिवारों के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गईं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर रोक या फिर इन परिवारों की व्यवस्था को लेकर सामने नहीं नजर आया। सर, हम लोगों के पास रहने का कोई वो नहीं था, तो हम लोग आ गए यहाँ रहने के लिए अवैध रूप में। हम लोगों का भी गलती है, लेकिन सर जब हम लोग को खाली कराया यहाँ से तो हमें 1 घंटा भी मोहलत नहीं दिया। पूरा सब सामान हम लोग का आके फेंक दिया और ऊपर से मार पिटाई चालू कर दिए। और साफ सफाई करके रहे इतना दिन तक कोई अधिकारी नहीं आई। अब अधिकारी मतलब दिखाई देते साफ सफाई कर दिए, छोटे छोटे बच्चा लाई से तुरंत निकाल के फेंक दी। अब गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, किराया में रहे और कहाँ से पटाई और आके धंधा ले आके सब लोग फेंकवा दी और खाना तक फेंकवा दी। कई बार कोशिश किया गया है कि अधिकारियों को कागज देके कि हमको स्थायी रूप से वो बना के दे रसीद, एक तो दिया नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं 144 लगा है। 144 का मतलब क्या होता है? घर से बाहर करना। मुख्यमंत्री बोलते हैं घर में रहो सुरक्षित रहो। ऐसे सुरक्षित रखेंगे क्या? क्या कर रही है जनता के लिए बताओ ना। खाली मुंह से बोलने के और कागज में बोलने से थोड़ी होता है। आके देखे कोई जनप्रतिनिधि यहाँ क्या है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से भूखे प्यासे हैं। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह घर पर ही बैठकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लगता है कि बेलतरा विधायक को अपनी जनता से कोई सरोकार नहीं। वहीं बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने हर आवासहीन को घर दिए जाने का आश्वासन दिया। ऐसे समय में ऐसे लोगों को जो घर में रह रहे थे उनको खाली करवाना, जबरदस्ती सामान फेंकना, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नगर निगम द्वारा खाली कराना, राज्य सरकार द्वारा खाली कराना बिल्कुल गलत है। जिनको बेदखल किया गया है, जिनको घर से हटाया गया है, और मैं उन सभी लोगों से, उन सभी परिवारों से अपील भी करता हूं कि वो बिल्कुल भी निराश ना हो। उन सबके लिए मकान बनेंगे और हर व्यक्ति को मकान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रशासन ने बिना व्यवस्था किए इन कब्जाधारियों को खाली करा दिया है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान है। अब देखना होगा इन बेघर हुए परिवारों को कब तक आसरा मिल पाता है। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18 बिलासपुर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।